हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है बिग बैश लीग का पहला मैच जो होने वाला है मेलबर्न स्टार्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच में। ये मैच होने वाला है 15 दिसंबर को दोपहर 1:45 पीएम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। उसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम चैनल पे कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से ज़रूर जुड़ जाए। बात करते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की, तो मैच होने वाला है पर्थ स्टेडियम में। और यहाँ की पिच ना बेसिकली पेसर्स के लिए ज़्यादा मददगार होती है। नई बॉल से सीम मूवमेंट और कैरी और बाउंस बहुत ही अच्छा मिलता है। तो इनिशियल ओवर्स में ना नई बॉल से बैटर्स को आराम से खेलना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे ही बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है उस केस में फिर बैट बेल्टर विकेट बन जाता है। बैट पे बॉल आसानी से आने लगती है और वहाँ पे फिर बैट्समैन डोमिनेट करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और स्पिनर्स के लिए ना पिच से कोई भी मदद नहीं है। तो फैंटेसी वाइज अगर मैं बात करूं तो पेसर्स आपके लिए मैंडेटरी पिक रहते हैं, बैटर्स आपके लिए अच्छे पिक रहते हैं और स्पिनर्स उतने अच्छे पिक यहाँ पे नहीं रहेंगे। आप चाहें तो सेकंड इनिंग के स्पिनर्स को लेके चल सकते हैं। तो रन चेस प्रेशर में ऐसा हो सकता है कि सेकंड इनिंग के स्पिनर्स विकेट्स लेके जाएं। बात करें अगर प्रीवियस स्कोर्स की तो देख लेते हैं जो 2024 में अभी रिसेंट में इस पिच पे मैच हुआ। वहां वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 220 रन 6 विकेट के नुकसान पे। ऑस्ट्रेलिया चेस करते हुए 183 बना पाई 5 विकेट के नुकसान पे। उस मैच में पेस को 7 और स्पिन को 4 विकेट्स मिले थे। तो अब देख रहेंगे पेस डोमिनेट कर रहा है। उसके बाद बैटिंग भी अच्छी खासी हुई है यहाँ पे, लेकिन पेसर्स मोस्ट प्रोबेबली डोमिनेट करेंगे। फिर बात करते हैं एवरेज स्कोर, तो एवरेज स्कोर यहाँ पे 160 से 180 के बीच में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की, तो दोनों टीमों ने 23 मैचेस खेले हुए हैं जिसमें से 14 मैचेस पर्थ स्कॉचर्स ने जीते हुए हैं, 8 मैचेस मेलबर्न स्टार्स ने जीते हुए हैं। और लास्ट के 5 मैच की बात करें तो मेलबर्न स्टार्स 2 मैच जीत के आ रही है, वहीं पर्थ स्कॉचर्स भी 2 मैच जीत के आ रही है। लेकिन पर्थ स्कॉचर्स एज अ फेवरेट स्टार्ट करेगी क्योंकि मेलबर्न स्टार्स उतनी अच्छी ऑन पेपर्स नहीं दिख रही है। इनके अभी कुछ स्टार प्लेयर्स मिसिंग भी है। जब वो आ जाएंगे तो स्ट्रांग हो जाएगी। पर्थ स्कॉचर्स के भी कुछ स्ट्रांग प्लेयर्स मिसिंग है, लेकिन फिर भी ऑन पेपर थोड़ा सा बैलेंस साइड लग रहा है व्हेन कंपेयर टू मेलबर्न स्टार्स। बात करते हैं पर्थ स्कॉचर्स के प्लेइंग 11 की, तो केटन जेनिंग्स ओपन करेंगे फिन एलन के साथ, फिर आएंगे कूपर कॉलनी, मैथ्यू हर्स्ट, एस्टन टर्नर, निक हॉब्सन, एस्टन एगर्ट, जाय रिचर्डसन, जेसन बेरेंडॉफ, एंड्रयू टाई और लैंस मॉरिस। अब यहाँ पे बात करें ओवर डिविजन की, तो देखिए लैंस मॉरिस, एंड्रयू टाई, जेसन बेरेंडॉफ, जाय रिचर्डसन और एस्टन एगर, यही 5 मिलके अपने पूरे ओवर्स करने चाहिए। अगर ओवर्स कटते हैं किसी के तो एस्टन टर्नर उस केस में ओवर डालेंगे। बात कर लेते हैं पर्थ स्कॉचर्स टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो फिन एलन टोटली हिट और मिस टाइप प्लेयर है। और जब जब बैटिंग विकेट मिलेगा ना तभी ये चलेंगे। और इनिशियल ओवर में अगर सीम मूवमेंट और बाउंस रहता है तो ये दिक्कत होगी वहां पे। ये मारने के चक्कर में अपना विकेट फेंक के जाएंगे, क्योंकि वहां पे जब बाउंस अनएक्सपेक्टेड थोड़ा रहता है ना ज्यादा, तो मिस टाइम होने के चांसेस रहते हैं। तो फिलहाल स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, एवरेज ऑप्शन कहूंगा मैं। आप चाहें तो इनको ट्राई करके चल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि अगर देख लीजिएगा ये विकेट कीपिंग करेंगे तो ही इनको कवर करके चलिएगा, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली ये विकेट कीपिंग नहीं करेंगे। तो हम विकेट कीपर बैटर को प्रेफर करेंगे जो हमें दोनों चीज़ों से एडवांटेज दे। फिर आते हैं कीटन जेनिंग्स, तो इंग्लैंड के अच्छे प्लेयर है ये। डोमेस्टिक सर्किट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। 99 मैचेस की 80 इनिंग्स में 1992 रन है, 32 का एवरेज। टेक्निक वाइज भी स्ट्रॉन्ग बैटर है और रीसेंट फॉर्म भी इनका ठीक ठाक चल रहा है। आप आराम से इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं कूपर कॉलोनी, तो इनकी अगर बीबीएल रिकॉर्ड्स की बात करें तो 15 मैचेस में 226 रन है, 6 विकेट से रखे हैं। रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है बैटिंग से भी, तो आप इनको ट्राई करके चलना चाहे तो चल सकते हैं। एक आध ओवर आप इनसे बॉलिंग से भी उम्मीद कर सकते हैं। तो एक ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे आपके लिए स्मॉल लीग के हिसाब से। फिर आते हैं एम हर्स्ट, तो ये आपके लिए एज अ ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे, क्योंकि एक तो कीपिंग बैकअप रहेगा इनके साथ और डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्म भी ठीक ठाक करते हैं। 25 का एवरेज है। तो अगर आपको 25 रन बना के दे जाते हैं और उसके बाद फिर कीपिंग से 2 कैचेस या एक आध स्टंपिंग भी कर जाते हैं तो 40 पॉइंट्स वाले ये फैंटेसी वाइज प्लेयर हो जाएंगे। तो एक अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से। आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं।
फिर आते हैं एस्टन टर्नर, तो बैटिंग इनकी काफ़ी नीचे आती है, प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं, टेक्निक वाइज़ भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ठीक है? और बीवीएल में ना ये ज़्यादातर अच्छा परफ़ॉर्म करके जाते हैं। रीसेंट मैचेस है उसमें आपको भले ही उतना अच्छा फॉर्म ना दिखे, लेकिन क्योंकि बैटिंग लाइनअप उतना स्ट्रांग नहीं है पर्थ स्कॉचर्स का भी, तो इस वजह से ये थोड़े से और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलने वाले प्लेयर है ये, और गेम को चलाते रहते हैं सिंगल डबल, और बीच बीच में हिटिंग भी कर लेते हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, और बॉलिंग भी कर जाते हैं, इसलिए स्मॉल लीग में एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आप चाहें तो कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं निक हॉब्सन, तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, फॉर्म भी उतना तो अच्छा नहीं चल रहा है रिसेंट में, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं एस्टन एगर, तो बॉलिंग में 4 ओवर्स पूरे करेंगे, साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप रहेगा, तो ये भी स्मॉल लीग के हिसाब से अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, और बैटिंग भी ना ये अच्छी खासी कर लेते हैं, और बॉलिंग में पिच से भले ही मदद ना मिले, लेकिन ये उस टाइप के बॉलर है ना जो विकेट टू विकेट बॉल रखते हैं, और सामने जो बैटिंग लाइनअप है ना मेलबर्न स्टार्स का, वो उतना स्ट्रांग नहीं है, तो इनको आप कवर करके आराम से चल सकते हैं। फिर आते हैं झाई रिचर्डसन, तो एक तो इनिशियल ओवर्स में स्विंग अगर प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे ये घातक हो जाएँगे, उसके बाद फिर डेथ में बॉलिंग डालेंगे, तो स्लोअर वन कटर इस्तेमाल करते हैं, तो ये मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए, ज़रूर कवर करके चलिए, एक डिफरेंशियल कैप्टेंसी ऑप्शन भी रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं एंड्रयू टाई, तो रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लास्ट के अगर हम 5 मैचेस देखें, तो टोटल 9 विकेट्स लेके आ रहे हैं, और बीबीएल में ना ये ज़्यादातर अच्छा ही परफॉर्म करते हैं, अगर इनके स्टार्ट्स की बात करें तो 111 मैचेस में 156 विकेट है, बैटिंग का भी ये ठीक-ठाक बैकअप देके जाते हैं, और कैचिंग पोजीशंस पे भी ये ज़्यादा खड़े रहते हैं, तो वहाँ से भी आपको पॉइंट्स दिला के जाएँगे, तो अच्छे बॉलर हैं, डेथ में बॉलिंग ये कंफर्म करेंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं लैंस मॉरिस, तो 27 मैचेस में 25 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म अच्छा चल रहा है, पेस बाउंस जनरेट कर लेते हैं, और विकेट से भी इनको मदद मिलेगी, तो ये भी आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, आराम से आप इनको टीम में कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं जेसन बेरेंडॉर्फ, तो इनिशियल ओवर्स में ना ये मूवमेंट करा लेते हैं, और पिच से हल्की सी भी मदद हो ना तो भी ये ज़्यादा मूवमेंट कराते हैं, इस वजह से ये आपके लिए एक अच्छे पिक रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से। अब साथ ही साथ एक आध ओवर ये ना डेथ में भी बॉलिंग करने आ सकते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अगर डेथ में बॉलिंग करने नहीं भी आते हैं, उस केस में भी इनिशियल ओवर्स में नई बॉल से डालेंगे, तो वहाँ पे इनके विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। आप इनको ज़रूर कवर करके चलिए स्मॉल लीग की टीम में। अब बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार्स की प्लेइंग 11 की। तो टॉम रॉजर्स ओपन करेंगे जो क्लार्क के साथ, फिर आएंगे ब्यू वेस्टर, मार्कस टॉनिस, हिल्टन कार्टराइट, सैम हार्पर, टॉम करन, हैमिश मैकेंजी, एडम मिलने, पीटर सिडल और ब्राउडी काउच। बात करें यहाँ पे ओवर डिविजन्स की, तो देखिए ब्राउडी काउच, एडम मिलने और टॉम करन अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे, ये हो गए 12 ओवर्स। अब बचे हुए 8 ओवर्स में पीटर सिडल, हैमिश मैकेंजी और मार्कस टॉनिस और ब्यू वेबस्टर कर सकते हैं। तो ब्यू वेबस्टर यहाँ पे 1 से 2 ओवर करने की उम्मीद रहेगी। अगर उनके इनिशियल ओवर्स में विकेट मिल जाते हैं ना, तो कभी-कभार कैप्टन इनको पूरे ओवर्स भी दे सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं मेलबर्न स्टार्स के प्लेयर स्टैट्स की। तो टॉम रॉजर्स 49 मैचेस की एक 23 इनिंग्स में 161 रन है, 13 का एवरेज, 108 का स्ट्राइक रेट, 60 विकेट ले रखे हैं, टोटली हिट और मिस टाइप प्लेयर है, और सामने स्विंग प्रेजेंट होएगा ना तो इनको बहुत दिक्कत होने वाली है, और इनिशियल ओवर्स में इनको जेसन बेरेंडॉफ और झाई रिचर्डसन दोनों से ही खतरा है, तो अच्छे पिक नहीं है स्मॉल लीग के हिसाब से, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं जो क्लॉक, तो रीसेंट फॉर्म काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है, अभी जो ग्लोबल सुपर लीग हुई वहाँ पे परफॉर्म करके आ रहे हैं, और वहाँ पे ना स्लो विकेट्स थी, तब भी ये लगातार अच्छा परफॉर्म करके आ रहे थे, तो फॉर्म वाइज ये अच्छे पिक रहेंगे, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकती हैं। अब दिक्कत आती है स्विंग पे, जहाँ स्विंग प्रेजेंट होता है वहाँ इनको भी दिक्कत होती है, और अगर पिच पे घास थोड़ी सी भी हुई और सीम मूवमेंट मिला, तो फिर इनको दिक्कत रहेगी। तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक एवरेज ऑप्शन कहूंगा मैं, अगर आता है कि बेल्टर विकेट है तो इनको सीधा सीधा ले लीजिएगा, क्योंकि गुयाना की पिचेस पे जहाँ पे बैटिंग करना टफ रहता है, वहाँ पे परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो फॉर्म इनका अच्छा चल रहा है नो डाउट। आप चाहें तो इनको स्मॉल लीग में लेके चल सकते हैं, पर एक बार पिच रिपोर्ट देख लीजिएगा। फिर आते हैं ब्यू वेबस्टर, तो 76 मैचेस की 63 इनिंग्स में 1393 रन है, 28 का एवरेज, 15 विकेट से रखे हैं। ज़्यादातर मैचेस में बीबीएल में ये 1-2 ओवर्स डालते ही डालते हैं, और अगर अच्छा डाल गए तो कैप्टन इनसे पूरे भी ओवर्स डलवा देते हैं, और बैटिंग में भी फॉर्म डोमेस्टिक लेवल पे ना इनका अच्छा रहता है, तो आराम से स्मॉल लीग के लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, ज़रूर कवर करके चलिए इनको। फिर आते हैं मार्कस टॉनिस, तो ये आपके लिए डिफ़ॉल्ट पिक रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, और बीबीएल जैसे डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म के लिए ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। बैटिंग से आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, साथ ही साथ
बॉलिंग से भी जब ये बॉलिंग करने आएंगे यहाँ पे विकेट्स लेने के चांसेस इनके रहेंगे, तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे पिक रहेंगे, मैंडेटरी पिक है, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं हिल्टन कार्टराइट। तो 92 मैचेस की 84 इनिंग्स में 1814 रन है, 29 का एवरेज, 124 का स्ट्राइक रेट है, 4 विकेट्स ले रखे हैं। बॉलिंग की उम्मीद इनसे मत करिएगा, लेकिन बैटिंग में ये ठीक ठाक परफॉर्म करके दे सकते हैं। अब दिक्कत इनके साथ यही है कि बैटिंग नीचे आएगी और ओवर हिटिंग के चक्कर में ये भी आउट हो जाते हैं। प्लेयर ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है और मसल पावर इनके पास है, लंबे-लंबे छक्के मार लेते हैं, लेकिन दिक्कत कंसिस्टेंसी पे है। कंसिस्टेंसी उतना ज़्यादा रहता नहीं है, इसलिए स्मॉल लीग के हिसाब से एवरेज ऑप्शन रहते हैं, आप चाहें तो कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं सैम हार्पर। तो टेक्निक वाइज उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटर नहीं है और स्मॉल लीग के हिसाब से ये अच्छे ऑप्शन नहीं रहेंगे, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर भी नीचे रहेगा। अगर ये ओपन करते हैं तो उस केस में आप इनको कवर करके चल सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि पावर प्ले में बैटिंग करेंगे और फिर कीपिंग का बैकअप भी देंगे, तो एक अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे, तो आप वहाँ पे इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिलहाल के लिए स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं। फिर आते हैं टॉम क्यूरन। तो डिफॉल्ट पिक रहेंगे, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। बैटिंग का बैकअप देंगे, साथ ही साथ बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं और डेथ में ये कंफर्म बॉलिंग डालेंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं हैमिश मैकेंजी। तो ओवर्स कभी भी कट जाते हैं, इतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, ग्रैंड लीग में ट्राई कर लीजिएगा। फिर आते हैं पीटर सिडल। तो 83 मैचेस में 99 विकेट से रखे हैं। अब बॉलिंग में वो धार इनके नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी स्लोअर वंस कटर्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हैं और डेथ में बॉलिंग डालेंगे, तो उस केस में इनके भी विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप इनको भी स्मॉल लीग में ट्राई करके चल सकते हैं। एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, मैं बहुत ही अच्छा ऑप्शन नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं एडम मिलने। तो 12 मैचेस में 5 विकेट ले रखे हैं बीबीएल में, लेकिन प्लेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और जब पिच से बाउंस और स्विंग रहते हैं ना, तो उस केस में ये अच्छा परफॉर्म करेंगे और साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग भी डालेंगे, तो वहाँ पे भी विकेट लेने के चांसेस रहेंगे, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, इनको ज़रूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं ब्राउडी काउस। तो 15 मैचेस में 18 विकेट ले रखे हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन ये भी हमेशा रहते हैं और लाइन लेंथ ना काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रखते हैं ये। फोर्थ स्टंप की लाइन पे बॉल डालते हैं, हार्ड लेंथ हिट करते हैं, तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे स्मॉल लीग के हिसाब से, आप इनको भी कवर करके चल सकते हैं। ये आपके लिए एज अ ट्रम्प कार्ड पिक का काम करेंगे स्मॉल लीग में, तो आराम से आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हैं एज अ ट्रम्प कार्ड। अब बात करें अगर ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से फिलहाल मैं जो क्लार्क को लेके चल रहा हूँ, क्योंकि इनका फॉर्म ग्लोबल सुपर लीग में अच्छा था, इस वजह से। आप चाहें तो यहाँ से फिन एलन, सैम हार्पर, एमर्स को भी ट्राई करके चल सकते हैं। तो अगर ऐसा आता है कि इनिशियल ओवर्स में स्विंग काफ़ी ज़्यादा है ना, तो उस केस में मैं जो क्लार्क की जगह सैम हार्पर या एम हर्स्ट को लूँगा। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में। तो यहाँ से ऐश टर्नर आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, आप चाहें तो यहाँ से कीटन जेनिंग्स को भी कवर करके चल सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं अभी इन पे इतना भरोसा नहीं कर रहा हूँ। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो यहाँ से मार्कस टॉनिस मैंडेटरी पिक रहेंगे, ब्यू वेबस्टर मैंडेटरी पिक रहेंगे, एस्टन एगर मैंडेटरी पिक रहेंगे, टॉम करन मैंडेटरी पिक रहेंगे, आप चाहें तो कॉलोनी कूपर को भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो यहाँ से एडम मिलने मैंडेटरी पिक रहेंगे, झाई रिचर्डसन मैंडेटरी पिक रहेंगे, जेसन बेरेंडॉफ मैंडेटरी पिक रहेंगे, एंड्रयू टाई मैंडेटरी पिक रहेंगे, उसके बाद लैंस मॉरिस यहाँ से अच्छे पिक रहेंगे। बात करेगा कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो मैं झाई रिचर्डसन को एज अ कैप्टनसी ऑप्शन लेके चल रहा हूँ इस मैच में। टॉम करन मेरे वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे, आप चाहें तो मार्कस टार्नेस और एस्टन एगर को भी एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन लेके चल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम। अब आप देखिए, इसमें सीधा सीधा कैप्टन वाइस कैप्टन अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं झाई रिचर्डसन और टॉम कैरन के साथ ही जा रहा हूँ, लेकिन मार्कस टॉनिस, ब्यू वेबस्टर भी एक अच्छे कैप्टनसी चॉइस रहेंगे। और अगर इसमें कुछ भी चेंजेस होते हैं ना, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम मोटिव को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना, तो आपका गेम सेंस, मैच का अंडरस्टैंडिंग, प्लेयर का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाएंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा इम्पैक्ट वाली टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो इसलिए वीडियोस को ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियोस के साथ। थैंक यू।